बलोचिस्तान के ज़िला योब में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। ऑपरेशन के दौरान मज़ीद 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। 4 रोज़ में 50 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद हुआ। संबाजा में 7 से 9 अगस्त के दरमियान 47 ख़वारिज जहन्नम वासिल हुए। 10 और 11 अगस्त की दरमियानी शब संबाजा के करीबी इलाकों में क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज इस्तेहकाम और तरक्की को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। बाजोड़ में फितनल खवारिज और कबायली अमायदीन में जिरगा नाकाम। सरकारी ज़राए के मुताबिक बाजोड़ में फौजी ऑपरेशन जारी है। दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ बंद हैं। पाकिस्तान की एक और सिफारती कामयाबी। अमरीका ने कालादम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। कालादम BLA का ज़ैली ग्रुप कालादम मजीद ब्रिगेड भी दहशतगर्द करार। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक कालादम BLA ने कराची एयरपोर्ट और गवादर कॉम्प्लेक्स हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हमले की भी जिम्मेदारी कबूल की थी। वज़ीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं BLA को दहशतगर्द करार देना इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक ट्रंप इंतज़ामिया के अज़्म का इजहार है। अमरीका ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया। यह पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का नतीजा है। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कालादम BLA और कालादम मजीद ब्रिगेड भारत की प्रॉक्सीज़ हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का भी अमरीकी फ़ैसले का खैर मकदम कहा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमरीका तक पहुँचाने का क्रेडिट वफाकी हुकूमत और फील्ड मार्शल को जाता है। भारत मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के बिला रोक टोक इस्तेमाल के लिए छोड़ दे। आलमी सालसी अदालत का बाइंडिंग फैसला। कहा गया पनबिजली के इस्तिस्ना की सख्ती से तशरीह की जानी चाहिए। तशरीह मुआहदे के मुताबिक हो, ना कि जैसे भारत चाहे। आलमी अदालत ने 8 अगस्त को सुनाया गया फैसला वेबसाइट पर जारी कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से फैसले का खैर मकदम तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा आलमी अदालत का फैसला इस वक्त आना ख़ास अहमियत रखता है। पाकिस्तान सिंतास मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। 5 ममालिक पाकिस्तान के भी करोड़ों डॉलर के नादहिंदा निकले। इन ममालिक में श्रीलंका, बांग्लादेश, इराक, सूडान और गिनी बिसाऊ शामिल। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 40 साल गुजरने के बावजूद हुकूमत पाकिस्तान 3 करोड़ 45 लाख डॉलर वापस लेने में नाकाम। पाकिस्तानी करेंसी में यह रकम 86 अरब रुपए से ज़ायद बनती है। पाकिस्तान ने 80 और 90 की दहाई में एक्सपोर्ट क्रेडिट दिया था। बानी PTI की 8 अपीलों पर पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट का प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को कानूनी सवालात पर तैयारी का हुक्म। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने ज़मानती दरख्वास्तें खारिज करने के फैसले पर सवालात उठा दिए। इस्तफसार किया लाहौर हाईकोर्ट दरख्वास्त ज़मानत में केस के मेरिट्स पर कैसे राय दे सकती है। कानूनी नुक्ते पर अदालत की मुआवनत की जाए। समाज चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। शाह महमूद कुरैशी बरी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूदुर रशीद, आलिया हमजा और उमर सरफराज शीमा को सजाएं। तहरीक इंसाफ सजाओं को चैलेंज करेगी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने थाना शादमान पर हमले और राहत बेकरी चौक जलाओ घेराव केसेस के फैसले सुना दिए। शाह महमूद कुरैशी नौमे के मजीद 2 मुकदमात से बरी। यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। मियाँ महमूदुर रशीद और उमर सरफराज शीमा को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। ATC लाहौर ने नौमे के 2 मुकदमात में सजा याफ्ता मुजरिमों के जेल वारंट जारी कर दिए।
अब फिर इंसाफ का कत्ल हुआ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का सजाओं पर रद्द-ए-अमल। कहा, नाइंसाफी की छड़ी इसी तरह चलती रही तो मुल्क मजीद तकसीम हो जाएगा। असद कैसर बोले, हम खड़े थे, खड़े हैं और लड़ते रहेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, पीटीआई रहनुमाओं की सजाओं पर खुश नहीं, सजाएं न होती तो हर दूसरे दिन 9 में होता। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। आज इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के कई मकामात पर बारिश का इम्कान है। कराची और सिंध के साहिली शहरों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने, हल्की बारिश का इम्कान। मानसून बारिशों का 7वां स्पेल 13 अगस्त से शुरू होगा। हर नौजवान मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, हमें इन पर फ़ख्र है। नौजवानों के ख्वाब को ताबीर देने के लिए सब वसाइल निछावर कर देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का नौजवानों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, ऑनिहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम नौजवान तलबा के ख्वाब पूरे कर रहा है। ई बाइक स्कीम हज़ारों तलबा को बाइज़्ज़त सवारी और ख़ुद मुख्तारी फराहम कर रही है। गवर्नर हाउस कराची में मार्काए हक जश्न आज़ादी की रंगारंग तकरीब। गुलकार आतिफ असलम ने समा बांध दिया। शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मिल्ली नगमों से महजूज होते रहे। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ वनडे सीरीज़ का तीसरा और आखिरी मैच आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। 3 मैचों की सीरीज़ 1-1 से बराबर है। हर नौजवान मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, हमें इन पर फ़ख्र है। नौजवानों के ख्वाब को ताबीर देने के लिए सब वसाइल निछावर कर देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का नौजवानों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, ऑनिहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम नौजवान तलबा के ख्वाब पूरे कर रहा है। ई बाइक स्कीम हज़ारों तलबा को बाइज़्ज़त सवारी और ख़ुद मुख्तारी फराहम कर रही है। गवर्नर हाउस कराची में मार्काए हक जश्न आज़ादी की रंगारंग तकरीब। गुलकार आतिफ असलम ने समा बांध दिया। शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मिल्ली नगमों से महजूज होते रहे। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ वनडे सीरीज़ का तीसरा और आखिरी मैच आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। 3 मैचों की सीरीज़ 1-1 से बराबर है।